बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर की, और मैंने ना आपको चैप्टर नंबर 4 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। और बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो उनसे मोबाइल की जो उनसी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और अपने जो उनसे मोबाइल की जो उनसी स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड नज़र आए। और बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 किसके ऊपर है? सीक्वेंस के ऊपर है। सबसे पहले आपको सीक्वेंस का पता होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ किसके ऊपर है? सीक्वेंस के ऊपर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। यानी सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब। सीक्वेंस का मतलब क्या है? तरतीब। यानी या वो रियल नंबर कौन से होते हैं? 1 है, 4 है, 5 है या 6 है। या रियल नंबर हो या हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हो, कम्प्लेक्स नंबर की तरतीब हो, तो वो क्या कहलाती है? सीक्वेंस। यानी सीक्वेंस के अंदर है ना कोई ना रूल होता है। आपने ना रूल मालूम करना होता है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं सीक्वेंस, ये देखें, अगर मेरे इससे समझ आएगी एग्जांपल के ज़रिए 1, 2, 3, 4, 5 चलते जाएंगे 100 अन। यानी ये देखें, 1 ये पहली टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 5 है। ये पहली टर्म होती है। यानी आपने शुरू से, ये क्या है? एक सीक्वेंस है। कैसे पता चलेगा सीक्वेंस है? तवज्जो करनी है। ये देखें, 1 में मैं जब 1 जमा करूँगा ना तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 2। 1 + 1 करेंगे 2 आ गई। जब मैं 2 में 1 जमा करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? 3। अगर मैं 3 में जब मैं 1 जमा करूँगा तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आएगी। यानी ये देख लें, एक एक टर्म, यानी मैं इन नंबर के अंदर है ना एक एक मैं जमा करवाता हूँ ना तो मेरे पास है ना नेक्स्ट टर्म आती है। यानी इसके अंदर एक रूल है। तो जिस तरतीब के अंदर, जिस सीक्वेंस के अंदर रूल पाया जाए वो क्या होती है? सीक्वेंस। वो सवाल के अंदर क्या होती है? वो तरतीब एक सीक्वेंस की तरतीब होती है। तवज्जो करनी है। जैसे हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, चलते जाएंगे 100 अन। ये देखें, 2 में जब मैं 2 प्लस करवाऊंगा तो मेरे पास क्या हासिल हो जाएगा? 4। जब मैं 4 में 2 जमा करवाऊंगा तो मेरे पास क्या हासिल हो जाएगा? 6। जब मैं 6 में 2 जमा करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 8। यानी ये दोनों क्या है हमारे पास? सीक्वेंस हैं। ये दोनों, ये वाली वैल्यू क्या है? किसके अंदर है? सीक्वेंस के अंदर है, एक तरतीब के अंदर है। और इनके अंदर रूल भी है। कैसे रूल है? इनके अंदर 1 1 जमा करवाएंगे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। यानी हम सीक्वेंस के ज़रिए हमें ना एक रूल ढूंढना होता है, उस रूल को इस्तेमाल करते हुए हम नेक्स्ट टर्म में मालूम कर सकते हैं। ये है सीक्वेंस। ये इसको कहते हैं तरतीब। तो यानी अगर मैं लिखूँ 1 लिख दूँ, फिर 7 लिख दूँ, फिर 11 लिख दूँ, फिर 10 लिख दूँ। ये देखो, 1 में 6 जमा करवाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7। जब मैं 7 में 6 जमा करवाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 13। तो लिहाजा ना एक ही नंबर जमा करवाना होता है, या एक ही नंबर को माइनस करवाना होता है, या एक ही नंबर को हमने ज़रब करवाना होता है। यानी ये क्या है? ये दोनों रकमें सीक्वेंस के अंदर है, ये रकमें सीक्वेंस के अंदर नहीं है। तो लिहाजा आपको पता चल गया होगा एग्जाम्पल के ज़रिए भी सीक्वेंस असल में होती क्या है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, राइट करें फर्स्ट 4 टर्म। हमने पहली 4 टर्में मालूम करनी है। जैसे हमें जोज नंबर 1 दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का, AN = 2n-3। बच्चों, ये ना अब देखो, इस वैल्यू के अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा है? n का मतलब होता है nth टर्म। n का मतलब क्या है? nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म। यानी जब भी देखो ना इस तरह की वैल्यू आ जाएगी ना, an का मतलब होता है nth टर्म। ये आपको पता होना चाहिए। nth टर्म, an का मतलब होता है nth टर्म, सीक्वेंस की आखिरी टर्म। समझ आ गई ना? ये बात आपने याद रखनी है। AN का मतलब क्या होता है?
nth टर्म, जर्नल टर्म भी कह सकते हैं बच्चों। ए एन का मतलब जर्नल टर्म भी होता है, आप इसे जर्नल टर्म भी कह सकते हैं, आप इसे nth टर्म भी कह सकते हैं। हम ना एक्सरसाइज का आगाज़ करने चाह रहे हैं। अल्लाह इनका ना जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका हाफजा तेज़ कर दे। ये आपने तवज्जो से समझनी है, ये वीडियो आपने कंसेप्ट के साथ समझनी है। तो बच्चों ये हमें क्या दी हुई है, nth टर्म, यानी हमें आखिरी टर्म दी हुई है। तो हमें ना पहली 4 टर्में मालूम करनी है। उसने लिखा है राइट करें, लिखें दी फर्स्ट 4 टर्म। हमने पहली 4 टर्में मालूम करनी है। तो आप कैसे मालूम करोगे nth टर्म, अगर आप लोगों को nth टर्म दे दी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है ना, हर जोज के अंदर है ना an इस्तेमाल हो रहा है, यानी आप लोगों को ये सीक्वेंस की nth टर्म दी गई है। तो आपने क्या मालूम करनी है, पहली 4 टर्में, तवज्जो करनी है। तो आप क्या करोगे, n की जगह पर है ना 1 दर्ज करवा दोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। आप n की जगह पर 2 दर्ज करवा दोगे, सेकंड टर्म आ जाएगी। n की जगह आप 3 दर्ज करवाओगे, थर्ड टर्म आ जाएगी। n की जगह पर आप 4 दर्ज करवाओगे तो चौथी टर्म आ जाएगी। ये बात आपने याद रखना है, तवज्जो करनी है आप। अब मैं n की जगह पर क्या दर्ज करवाऊँगा, 1, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। इसके अंदर है ना n की जगह आपने 1 दर्ज करवा देना, तो मैंने n की जगह पर 1 दर्ज करवा दिया, ये 2 इसी तरह आ गया। n की जगह पर 1, ये -3 इसी तरह। तो ये मेरे पास a1 मसावी 2 को 1 के साथ ज़र्ब करूँगा, 2 - 3 = -1 आ जाएगा। तो मेरे पास a1 किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर। अब मैं क्या करूँगा, n की जगह पर है ना 2 दर्ज करवा दूँगा। तो मैंने n की जगह पर 2 दर्ज करवा दिया। इसके अंदर nth टर्म के अंदर n की जगह पर 2 दर्ज करवा दिया, 2 × 2 - 3, तो मेरे पास आ जाएगा ये a2 मसावी 2 दूनी 4 हो गया, 4 - 3 = +1 आ गया। इसी तरह मैं n की जगह क्या दर्ज करवाऊँगा, 3, तो मेरे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। तो मैंने n की जगह पर 3, ये 2 इसी तरह आ गया, n की जगह पर 3 - 3 2 3 6 आ गया, 2 3 6 में से -3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब मैंने n की जगह पर क्या दर्ज करवाना है, 4, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास n की जगह 4 आ गया, ये 2 इसी तरह, n की जगह पर 4 - 3 a4। तो ये बच्चों बेस होती है, ये क्या है देखो ना, a4, यानी a4 का मतलब है 4 इसकी बेस है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। 4 दूनी 8, 8 में से -3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब आपने सीक्वेंस बनानी है पहली 4 टर्मों की। देखो फर्स्ट टर्म कितनी थी, 1, तो ये -1 आ गया। तो सेकंड टर्म कितनी थी हमारे पास, सेकंड टर्म है हमारे पास 1, सेकंड टर्म 1 है तो 1 आ गया। थर्ड टर्म कितनी है, 3 आ गया। फोर्थ टर्म कितनी है, 5 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया, आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 1। नेक्स्ट आपको समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। आपने पहली ना 4 टर्में मालूम करनी है। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 2 करेंगे। हमारे पास है an मसावी -1 और ऊपर पावर n और n की पावर 2। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। देखो मैंने आप लोगों को एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट बताया भी, जब भी आपको nth टर्म दे दी जाए ना, देखो इसके अंदर n है, an है, ये क्या है असल में nth टर्म है सीक्वेंस की। जब भी आपको सीक्वेंस की nth टर्म दे दी जाए ना, तो आपने पहली 4 टर्में मालूम करनी हो, तो आप n की जगह 1 दर्ज करवाओगे तो आपकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। फिर n की जगह आप 2 दर्ज करवाओगे, सेकंड टर्म आ जाएगी। फिर आप n की जगह 3 दर्ज करवाओगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। जब आप n की जगह 4 दर्ज करवाओगे तो चौथी टर्म आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मैं n की जगह पर क्या दर्ज करवाऊंगा, 1, तो ये मेरे पास n की जगह पर 1 और ये -1 इसी तरह आ गया। n की जगह पर 1 और n की जगह पर 1, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। तो ये a1 मसावी माइनस ऊपर पावर कौन सी है, ओड है, यानी ताक पावर है। जब भी ताक पावर हो तो ये माइनस का 1 ही आएगा,
मैं आपको ये बता देता हूँ, ये देखें ताक पावर कौन सी होती है, ताक पावर, ये देखें अगर ताक पावर का मतलब होता है ओड पावर, जब ताक पावर यानी -1 की पावर 1 हो तो ये -1 आएगा, -1 की पावर 3 हो तो -1 आएगा, -1 की पावर 5 हो तो -1 आएगा। अगर पावर आपकी हो जुफ्त, कौन सी, जुफ्त हो, जुफ्त पावर हो आपकी, जुफ्त पावर हो यानी आपकी इवन पावर हो, इवन पावर हो यानी -1 की पावर 2 आ गया तो ये +1, क्योंकि जो सी इवन पावर होती है ना माइनस को ख़त्म करवा देती है, ये बात आपने, -1 की पावर 4 आ गई तो +1 है, -1 की पावर 6 आ गई तो ये +1 के बराबर है। ये बातें आप लोगों को मैंने 9th और 10th में भी सिखाई हुई हैं, तो ये सिर्फ आपको रिपीट करवाने के लिए ये चीज़ें आपको बताई गई हैं, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, -1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म हमने मालूम कर ली। इसी तरह हम अब n की जगह पर हम क्या दर्ज करवाएंगे, 2। इसी वैल्यू के अंदर n की जगह हमने 2 दर्ज करवा दिया, -1 की पावर 2, फिर इसी तरह मैंने n की जगह पर 2 दर्ज करवा दिया, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ गया A2 मसावी, देखो पावर कौन सी है, जुफ्त है, जुफ्त ने तो माइनस को ख़त्म करवा देना, तो +1 आ गया। 2 का जब स्क्वायर लेंगे ना, 2 × 2 तो ये 4 आ जाएगा, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया, तो मेरे पास A2 किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर, सेकंड टर्म आ गई। अब मैं n की जगह पर क्या दर्ज करवाऊंगा, 3, तो मैंने जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 3 दर्ज करवा देंगे, -1 की पावर 3 और n की जगह पर 3 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये मेरे पास A3 मसावी -1 की पावर कौन सी है, ताक, ओड पावर है, तो ये माइनस का 1 ही आएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 3 9 आ गया, तो मेरे पास A3 आ गया। -1 को 9 के साथ ज़रब करवाएंगे तो माइनस का 9 आएगा। अब आपने क्या करना है, n की जगह पर क्या दर्ज करवा दोगे, 4, तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 4 दर्ज करवा दोगे, तो ये -1, इसी तरह n की जगह पर 4 और n की जगह पर 4 ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया A4 मसावी, ऊपर पावर है जुफ्त यानी इवन पावर है, इवन ने माइनस को ख़त्म करवाना तो +1 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 4 16 आ गया, 1 को जब 16 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये 16 ही आ जाएगा। देखो मैंने फर्स्ट टर्म भी मालूम कर ली, सेकंड टर्म भी मालूम कर ली और थर्ड टर्म भी मालूम कर ली। पहली 4 टर्में मैंने मालूम करनी थी, तवज्जो करनी है। तो फर्स्ट टर्म कितनी मेरे पास, -1 और कॉमा, सेकंड टर्म कितनी मेरे पास 4 है और थर्ड टर्म कितनी है मेरे पास -9 और फोर्थ टर्म कितनी है 16। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसका नेक्स्ट। बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपने ना इसी तरह करने हैं। तवज्जो करनी है। अब हम करेंगे जोज नंबर 3। तवज्जो करनी है, अपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। an मसावी -1 की पावर n और 2n - 3। तो आप क्या करोगे, n की जगह पर आपने पहली 4 टर्में मालूम करनी है। तो जब भी आपको nth टर्म दे दी जाए ना, देखो an दे दिया यानी ये nth टर्म है, आखिरी टर्म है, तो बड़ी आसानी के साथ आप जितनी भी टर्में वो कहता है ना, तो बड़ी आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं आप। वो मैंने आपको शुरू में बता दिया है। अब n की जगह पर 1 दर्ज करवाएंगे, n की जगह पर 1, तो ये 1 आ गया, -1 की पावर 1 हो गया, तो ये 2 × 1 - 3। अब ये 2 एकम 2 हो गया, 2 प्लस का है माइनस का 3 है तो माइनस का 1 आ गया, तो ये माइनस का 1 है क्योंकि पावर कौन सी है, ऊपर ओड है। -1 ये मेरे पास A1 मसावी
-1 ही आ जाएगा, और ये 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 2 -3 तो माइनस का 1, -1 को ज़रब करवाएंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो मेरे पास A1 आ गया +1। तो ये मैंने फर्स्ट टर्म मालूम कर ली। अब मालूम करूँगा सेकंड टर्म। तो मैंने n की जगह पर क्या दर्ज करवाना है 2। तो ये जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 2 दर्ज करवा देंगे। तवज्जो करनी है, -1 और ऊपर पावर 2, और ये 2 आ गया n की जगह पर 2 -3 ब्रैकेट क्लोज, ऊपर पावर जुफ्त है तो ये प्लस का 1 आएगा। 2 दूनी 4 -3, तो 4 में से -3 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 × 1। बच्चों जब भी हम ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है ना उसको इनटू के साथ पढ़ते हैं। 1 ज़रबे 1, तो मेरे पास सेकंड टर्म आ जाएगी +1। अब मैंने n की जगह पर क्या दर्ज करवाना है 3। तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 3 दर्ज करवा देंगे। -1 की पावर 3, 2 × 3 -3, तो ये मेरे पास A3 मिसाल। ऊपर पावर कौन सी आ गई ओड, तो ये माइनस का 1 आएगा। 2 3 6, 6 में से -3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो मेरे पास A3 आ जाएगा। -1 को 3 के साथ ज़रब करेंगे -3, तो ये थर्ड टर्म आ गई। अब मैंने n की जगह क्या दर्ज करवाना है 4, क्योंकि मैंने पहली चार टर्में बच्चों मालूम करनी है। तवज्जो करनी है, वीडियो के साथ जुड़े रहना, क्योंकि आपने ये मैथ सीखनी है। मैंने आप लोगों को मैथ सिखानी है। तो n की जगह पर 4, तो मैंने n की जगह 4 दर्ज करवा दिया इसके अंदर nth टर्म के अंदर। तो ये -1 ऊपर पावर 4 आ गई, 2 × 4 और माइनस का 3। तो ये मेरे पास A4 मसावी, पावर जुफ्त है तो प्लस का 1 आ जाए, क्योंकि जुफ्त ने पावर को माइनस को ख़त्म करवा दें। जुफ्त का मतलब होता है इवन। 4 दूनी 8 हो गया, 8 में से 3 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये मेरे 5 × 5, तो A4 आ गया हमारे पास 5 के बराबर। अब हमने टर्में अब लिखनी है, आंसर देना है, तवज्जो करनी है। देखो फर्स्ट टर्म कितनी थी मेरे पास 1, सेकंड टर्म कितनी है मेरे पास 1, और थर्ड टर्म कितनी है -3, और फोर्थ टर्म कितनी है 5। तो बच्चे ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था हमारे पास जोज़ नंबर 3। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज़ करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो सी भी एक्सरसाइज करवाऊंगा ना सारी कंप्लीट करवाऊंगा। ख्वाहे वो आसान है सवाल, ख्वाहे वो मुश्किल सवाल है, लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। जोज़ नंबर 4, AN = 3n - 5। बच्चों nth टर्म दे दी, देखो AN आ गया, इसका मतलब क्या है सीक्वेंस की nth टर्म है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो आपने पहली 4 टर्में मालूम करनी है। पहली 4 टर्में मालूम करने का तरीकाकार मैंने शुरू में बता दिया है। आप फर्स्ट टर्म मालूम करोगे, n की जगह 1 दर्ज करवा दोगे, n की जगह 1, तो जहाँ पर n है वहाँ पर 1 दर्ज करवा दोगे, n की जगह पर 1 - 5, 3 × 3 और ये माइनस का 5 है। 3 में 3 प्लस का है, माइनस का 5 है, तो मेरे पास आ जाएगा -2। तो ये आ गई मेरे पास फर्स्ट टर्म। अब मैंने n की जगह 2 दर्ज करवाना है, तो n की जगह पर 2, 3 आ गया, n की जगह पर 2 - 5, A2 = 2 3 6, 6 में से -5 करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। ये आ गई मेरे पास सेकंड टर्म। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब मैंने n की जगह पर क्या दर्ज करवाना है 3। जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या दर्ज करवा देंगे 3। 3 3 9, 9 में से -5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4। तो ये आ गई थर्ड टर्म। अब मैंने n की जगह क्या दर्ज करवाना है 4, तो मैं जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 4 दर्ज करवा दूँगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 4 12 - 5, तो ये मेरे पास A4 = 12 में से -5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये देख लें मेरे पास आ गई। अब मैंने इसका आंसर देना है, तो फर्स्ट टर्म कितनी मेरे पास -2, सेकंड टर्म कितनी मेरे पास +1, और थर्ड टर्म कितनी 4, और फोर्थ टर्म कितनी मेरे पास 7। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का
फाइनल आंसर। पहली 4 टर्म में मालूम कर ली। इसी तरह बच्चों हम मालूम करेंगे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन, तवज्जो करनी है। चौथा जो था तरीक़ाकार आप लोगों को मैंने बता दिया, तवज्जो करनी है। जोज नंबर 5, an मसावी n/2n+1। ये भी बच्चों क्या है हमारे पास an आ गया, यानी nth टर्म आ गई। तो हमने पहली 4 टर्म में मालूम करनी। पहले n की जगह 1 दर्ज करवा देंगे, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर क्या दर्ज करवाएंगे 1, 2 इंटू n की जगह पर 1, तो a1 मसावी 1 आ गया, 2 एकम 2 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3 आ गया। तो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई। अब मैं n की जगह पर क्या दर्ज करवाऊँगा 2, n की जगह पर 2, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2/5 आ गया, सेकंड टर्म आ गई। इसी तरह बच्चों हम n की जगह क्या दर्ज करवाएंगे 3, इसके अंदर nth टर्म के अंदर। तो मैंने n की जगह पर 3, तो ये 3 आ गया, 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 3 6, 6 और 1 7 आ गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3/7, ये आ गई थर्ड टर्म। इसी तरह हम n की जगह पर क्या दर्ज करवाएंगे 4, n की जगह पर 4, n की जगह पर 4 दर्ज करवाएंगे। फोर 4 दूनी 8 और 1 9, 4/9 आ गया। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा ये फर्स्ट टर्म हमने निकाली है 1/3, और सेकंड टर्म हमारे पास 2/5, और थर्ड टर्म हमारे पास 3/7, और चौथी टर्म हमारे पास 4/9। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था हमारे पास जोज़ नंबर 5। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। जोज़ नंबर 6 है an मसावी 1/2 की पावर n। अब देखो हमें क्या दे दी nth टर्म दे दी। अब पहले n की जगह क्या दर्ज करवाएंगे 1, n की जगह 1, 1 2 की पावर 1, तो ये a1 मसावी 1 आ गया, 2 की पावर 1 2 के ही बराबर है। देखो फर्स्ट टर्म आ गई। इसी तरह सेकंड टर्म मालूम करनी है। अब n की जगह क्या दर्ज करवाएंगे 2, n की जगह 2, 1/2, n की जगह पर 2, ये 1। इसी तरह 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 आ गया, ये आ गई हमारे पास थर्ड टर्म। इसी तरह मैंने n की जगह क्या दर्ज करवाना है 3, तो n की जगह 3, 1/n की जगह 3, n की जगह 3 दर्ज। तो मेरे पास a3 1/2 की पावर 3 का मतलब होता है, तवज्जो 2 की पावर 3, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आ गया हमारे पास। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब मैंने n की जगह क्या दर्ज करवाना है 4, तो ये n की जगह 4, 1 आ गया, ये 2 n की जगह 4, तो 1/2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ गया हमारे पास। अब हमने आंसर देना है। फर्स्ट टर्म 1/2, सेकंड टर्म 1/4, और थर्ड टर्म 1/8, और फोर्थ टर्म 1/16। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था जोज़ नंबर 6। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। जोज़ नंबर 7 है an मसावी an-1 मसावी n+2, और फर्स्ट टर्म हमें दे दी उसने 2 के बराबर। बच्चों इसके अंदर है ना हमें nth टर्म भी दे दी उसने, और हमें फर्स्ट टर्म भी दे दी। तो हमने ना पहली 4 टर्में मालूम करनी है, यानी पहली टर्म तो हमारे पास मौजूद है,
यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म मालूम करनी है, तवज्जो करनी है। अब हम क्या करेंगे, एन की जगह पर 2 दर्ज करवाएंगे क्योंकि फर्स्ट है हमारे पास। अब एन की जगह आपने 2 दर्ज करवाना है क्योंकि आपने सेकंड टर्म मालूम करनी है। अब क्या करेंगे, एन की जगह पर 2 और यहाँ पर n की जगह पर 2 -1, n की जगह पर 2 + 2, तो मेरे पास a2 आ गया। 2 में से -1 करेंगे तो a1 हो गया। 2 + 2 कितना आ गया, 4। अब मेरे पास है ना, मैंने मालूम करना a2 क्योंकि a1 मेरे पास मौजूद है, a1 की कीमत मेरे पास मौजूद है। तो यहाँ पर मैं a1 की कीमत दर्ज करवाऊँगा 2, तो ये 4। इसी तरह a2 मसावी, ये माइनस का 2 है, इस तरफ आके प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये मेरे पास a2 आ जाएगा। 4 और 2 कितना हो गया, 6 आ जाएगा मेरे पास। तो मैंने a2 मालूम कर लिया। इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, अब देखो ना मेरे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, सेकंड, अब थर्ड मालूम करनी है। अब मैंने n की जगह पर 3 दर्ज करवाना है। इसके अंदर nth मैंने n की जगह पर 3 और यहाँ पर n की जगह पर 3 -1 मसावी n की जगह पर 3। तो बच्चों ये मेरे पास a3। इसी तरह अब 3 में से -1 करेंगे, 3 में से -1 करेंगे तो ये a2 आ जाएगा। 3 + 2 5 आ गया। अब मेरे पास है ना a2 की वैल्यू मौजूद है, ये देखें a2 की वैल्यू कितनी है, 6। आपने यहाँ पर 6 दर्ज करवा देना है इस तरह। तो ये मेरे पास a3, ये माइनस का 6 है, उस तरफ जाके प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये मेरे पास a3 मसावी 5 और 6 11 आ जाएगा मेरे पास इस तरह। तो ये थर्ड टर्म आ गई। अब कौन सी मालूम करनी है, फोर्थ। तो मैंने n की जगह पर 4 दर्ज करवाना है। तो ये मेरे पास n की जगह 4, n की जगह पर 4 मसावी n की जगह पर 4। तवज्जो, n की जगह पर 4, तो ये a 4 में से -1 करेंगे 3, 4 और 2 6 आ गया। अब ना a3 की मेरे पास वैल्यू मौजूद है, कितनी है, 11। तो यहाँ पर आपने 11 दर्ज करवा देना है। तो ये 6 इस तरह a4 मसावी, ये माइनस का 11, उस तरफ जाके प्लस का 11 हो गया। तो a4 मसावी 6 + 11 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 17। तो बच्चों अब पहली 4 टर्म में फर्स्ट टर्म उसने दी हुई थी 2 आ गई, सेकंड टर्म हमने मालूम कर ली थी 6 आ गई, और थर्ड टर्म हमारे पास 11 है, और फोर्थ टर्म हमारे पास 17 है। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था हमारे पास जोज़ नंबर 7। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। शुरू से वीडियो देखोगे ना, ये पहला ही लेक्चर है आप लोगों का, यहाँ से आप लोगों की ना बेस बननी शुरू हो जाएगी इसकी, चैप्टर नंबर 6 की। और ये इतना ना मुश्किल चैप्टर नहीं है, ये जहन में रखना है। तो बच्चों मेरे पास जोज़ नंबर आ गया 8। जोज़ नंबर 8 है an मसावी n, a की an -1 और a1 मसावी हमें दे दी 1। बच्चों हमें nth टर्म भी दे दी, हमें फर्स्ट टर्म भी दे दी। देखो a1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म भी दे दी, nth टर्म भी दे दी। अब आपने ना सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म मालूम करनी है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों अब आपने n की जगह पर क्या दर्ज करवाना पड़ेगा सेकंड टर्म मालूम करने के लिए, 2। जब आप लोगों के पास nth टर्म हो तो आपने n की जगह पर क्या दर्ज करवाना है, 2। ये n की जगह पर 2, ये a इसी तरह आ गया, n की जगह पर 2 -1 आ गया, a2 मसावी 2 आ गया। 2 में से -1 करेंगे तो a1 आ जाएगा। तो a2 मसावी 2, a1 मेरे पास किसके बराबर है, 1 के। तो यहाँ पर a1 की कीमत 1 दर्ज करवा देंगे। तो ये a2 मसावी प्लस का 2 आ गया। ये मेरे पास आ गई कौन सी टर्म है, सेकंड। अब मैंने थर्ड टर्म मालूम करनी है तो मैंने n की जगह 3 दर्ज करवाना पड़ेगा। तो n की जगह 3, n की जगह पर 3, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। 3 में से -1 करेंगे a2 आ गया। अब आप लोगों को पता है a2 की वैल्यू किसके बराबर है, a2 2 के बराबर। यहाँ पर 2 दर्ज करवा दोगे, 3 दूनी 6 आ गया। इसी तरह बच्चों आपने क्या करना है, n की जगह 4 दर्ज करवा देना है, n की जगह 4, n की जगह 4। तो ये a4 मसावी 4,
4 में से -1 करेंगे A3 आ गया। तो ये मेरे पास A4 मसावी ये 4, इसी तरह A3 की वैल्यू किसके बराबर है 6 के, तो यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे 6। तो ये A4 मसावी 4 को 6 के साथ ज़रब करेंगे। पहाड़े आपको आने चाहिए मैथ को समझने के लिए, और मैथ आती है बार बार प्रैक्टिस करने से। 9th और 10th में यही बात आप लोगों को मैंने समझाई है। 4 6 24 आ गया। अब बच्चों आपने आंसर देना है। फर्स्ट टर्म कितनी है 1 है आप लोगों की, सेकंड टर्म आपने मालूम की है 2, और थर्ड टर्म आप लोगों की है 6, और फोर्थ टर्म है आपकी 24। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था जोज़ नंबर आप लोगों का 8। इसी तरह नेक्स्ट जोज़ करेंगे आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, और बहुत ही आसान चैप्टर है, इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। जोज़ नंबर 9 तवज्जो करनी है। AN मसावी N+1 इंटू AN-1 और A1 आप लोगों को 1 के बराबर दे दिया। अब nth टर्म भी दे दी और फर्स्ट टर्म भी दे दी। अब आपने क्या करना है, क्योंकि सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म मालूम करनी है। अब आप n की जगह 1 नहीं दर्ज करवाओगे बल्कि 2 दर्ज करवाओगे। अब n की जगह पर 2, n की जगह 2, n की जगह 2 दर्ज करवा दोगे। 2 + 1 3 आ गया। 2 में से -1 करेंगे A1 आ गया। अब आप लोगों को पता है A1 किसके बराबर है 1 के, तो यहाँ पर 1 दर्ज करवा दोगे। 3 कम 3 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का सेकंड टर्म। अब मालूम करनी है थर्ड, तो आपने n की जगह 3 दर्ज करवाना है इसके अंदर। तो n की जगह 3, n की जगह 3, 3 + 1 4 आ गया। 3 में से -1 करेंगे 2 आ जाएगा। 4 इसी तरह A2 की कीमत हमारे पास किसके बराबर है 3 के। यहाँ पर A2 की कीमत 3 दर्ज करवा देंगे। 4 × 12, ये आ गई थर्ड टर्म। अब फोर्थ टर्म मालूम करनी है, तो आपने n की जगह 4 दर्ज करवाना पड़ेगा। 4 और 1 5 आ गया। 4 में से -1 करेंगे A की 3 आ गया। अब ये 5 इसी तरह। अब A3 की कीमत आपने निकाली हुई है 12, तो यहाँ पर 12 दर्ज करवा दोगे। 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 ज़रबे 5 करोगे ना तो ये 60 आ जाएगा। तो ये आ गया आप लोगों के पास A4 की 60 आ गया। अब देखो अब आपने आंसर देना है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 3 है, और थर्ड टर्म आप लोगों के पास 12 है, और फोर्थ टर्म आप लोगों के पास 60 है, यानी 60 है। तो बच्चों हमने पहली चार टर्में मालूम कर ली। अब इसी तरह हम इसका करेंगे नेक्स्ट जोज़, और साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, तवज्जो के साथ, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये हमारे पास आ गया जोज़ नंबर 10, AN मसावी 1/A + N-1 इंटू D आ गया हमारे पास। तवज्जो करनी है। अब देखो ना nth टर्म दे दी, हमने पहली 4 टर्में मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, n की जगह पर 1 दर्ज करवा देंगे, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। n की जगह 2 दर्ज करवा देंगे, सेकंड आ जाएगी। n की जगह 3 दर्ज करवा देंगे, थर्ड टर्म बन जाएगी। n की जगह आप 4 दर्ज करवा दोगे तो चौथी टर्म आप मालूम हो जाएगी आप लोग। तवज्जो करनी है। अब हम क्या करेंगे, n की जगह पर 1, तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे 1। तो ये मेरे पास आ गया 1 - 1 इंटू D। तो मेरे पास A1 मसावी 1/, प्लस का 1 माइनस का 1, ये सारी टर्म क्या होगी 0। तो मेरे पास आ गया A1 1/A, फर्स्ट टर्म आ गई। इसी तरह मैंने क्या मालूम करनी है सेकंड टर्म, तो मैं n की जगह 2 दर्ज करवा दूंगा। तो ये मेरे पास n की जगह 2, ये 1 इसी तरह, A हमारे पास इसी तरह आ गया। तो मैंने n की जगह क्या दर्ज करवाना है 2, ये D इसी तरह।
A2 मसावी 1 और ये A 2 में से -1 करेंगे 1, 1 को जब D के साथ ज़रब करवाएंगे तो D आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास सेकंड टर्म। अब हमने n की जगह 3 दर्ज करवाना है, तो ये n की जगह 3, ये 1 इसी तरह, A भी इसी तरह। अब n की जगह मैंने 3 - 1 इंटू D, तो ये मेरे पास 3 आ गया, 1 आ गया, A 3 में से -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, साथ D भी आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास थर्ड टर्म। अब मालूम करेंगे फोर्थ टर्म, n की जगह 4, तो n की जगह 4 और ये A इसी तरह आ गया, n की जगह 4 - 1 इंटू D, तो n 4 1 इसी तरह A आ गया, 4 में से -1 करेंगे 3 आ जाएगा, साथ D है तो D भी आ जाएगा, साथ D है तो D। अब हमने 4 टर्में मालूम कर ली। फर्स्ट टर्म क्या है 1/A, सेकंड टर्म हमारे पास 1/A प्लस D, और थर्ड टर्म हमारे पास 1/A प्लस 2D, और फोर्थ टर्म 1/A प्लस 3D। तो ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी इंडिकेटेड टर्म मालूम करनी। इंडिकेटेड टर्म का मतलब हमने A7 यानी इस सीक्वेंस की हमने 7वीं टर्म मालूम करनी है। कितनीवीं टर्म मालूम करनी है? 7वीं टर्म मालूम करनी है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों सबसे पहले ना यानी ये सीक्वेंस जिस रूल के तहत, क्योंकि हमने ना इस सीक्वेंस के अंदर से ना हमने रूल मालूम करना है, उस रूल के ज़रिए हम क्या मालूम कर सकते हैं? 7वीं टर्म। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो सेकंड टर्म क्या है? 6 है। तो कैसे बनी है ये 6 टर्म? अगर मैं सेकंड टर्म किस तरह अगर मैं फर्स्ट टर्म के अंदर प्लस करवा दूँ 4, ये देखें हमारे पास, यानी फर्स्ट टर्म कितनी है? 2 है, और प्लस करवाएंगे 4, तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ गया। इसी तरह अगर मैं बात करूं थर्ड टर्म के अंदर, थर्ड टर्म कैसे बनेगी? तो ये हमारे पास सेकंड टर्म हमारे पास कितनी है? 2 है। सेकंड टर्म A2, अगर मैं इसमें प्लस करवाऊंगा 5, प्लस करवाऊंगा 5, क्योंकि सेकंड टर्म हमारे पास कितनी है? 6 है, और इसमें प्लस करवा दूंगा 5, तो मेरे पास आ जाएगी ये थर्ड टर्म। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। इसी तरह अगर मेरे पास फोर्थ टर्म, अगर मैं थर्ड टर्म में प्लस करवा दूं 6, देखो 4 था 5 6, इस तरह ना आपने रूल मालूम करना है, जिस रूल के तहत आप A7 यानी 7वीं टर्म मालूम कर सकते हो। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, इसको आपने मद्देनज़र रखना है, क्योंकि A3 कितना हमारे पास 11 है, इसमें प्लस करवाएंगे 6, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह अगर मैंने मालूम करनी हो 5th टर्म, तो मैं क्या करूँगा? A4 में प्लस करवा दूँगा 7, तो मेरे पास आ जाएगी 5th टर्म। यानी थर्ड टर्म हमारे, फोर्थ टर्म कितनी हमारे पास? 17 है, इसमें प्लस करेंगे 7, देखो 3 इसमें ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। इसी तरह हमने A6 मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे? A5 के अंदर जमा करवा देंगे, ये 7 था 8 जमा करवा देंगे, तो ये A5 हमारे पास किसके बराबर है? 24 के बराबर है। इसमें प्लस करवा देंगे 8, तो हमारे पास आ जाएगा 24 में जमा 8 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 32। इसी तरह आपने याद रखना है, अगर हमने मालूम करना हो A7, तो हम क्या करेंगे? A6 टर्म में प्लस करवा देंगे 9, 6 टर्म में प्लस करवा देंगे 9, तो हमने क्या मालूम कर लिया? रूल मालूम कर लिया। यानी A6 हमारे पास किसके बराबर है? 32 के, और प्लस 9, तो ये हमारे पास A7 आ जाएगा। 32 में 9 जमा करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 41, तो A7 हमारे पास किसके बराबर आ गया? 41 के। इस तरह आपने ना इंडिकेटेड टर्म मालूम करनी है, यानी A7 आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले आपने ना रूल मालूम करना होता है। रूल मालूम करने का ये आपकी फर्स्ट टर्म है, मैं रिपीट करवाने लगा हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपने ना वो रूल ढूंढना है
जिस रूल के तहत ये सीक्वेंस आगे जा रही है, ये बात याद रखना। देखो ये फर्स्ट टर्म मेरे पास 2 है, तो सेकंड टर्म किस तरह बनी? अगर मैं फर्स्ट टर्म में +4 करवाऊंगा तो मेरे पास सेकंड टर्म बन गई। इसी तरह सेकंड टर्म के अंदर +5 करवाऊंगा तो मेरे पास थर्ड टर्म बन जाएगी। अगर थर्ड टर्म के अंदर +6, देखो 4 था 5 6, इस तरह ना आपने एक सीक्वेंस ढूंढनी है, यानी एक आपने रूल ढूंढना है, उस रूल के तहत आप मालूम कर सकते हो। नेक्स्ट आपको समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। बच्चों जोज नंबर 2 के अंदर भी हमने क्या मालूम करनी है? A6 मालूम करना है। A6 का मतलब होता है हमने 6वीं टर्म मालूम करनी है। तो हम पहले ये मालूम करेंगे, ये क्योंकि ये हमें सीक्वेंस दे दी, तो इस सीक्वेंस के अंदर से ना हम रूल ढूंढेंगे, जिस रूल के तहत हम नेक्स्ट टर्म मालूम कर सकें। तवज्जो करनी है। फर्स्ट टर्म हमारे पास किसके बराबर है? 1 के बराबर। फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 के बराबर। और सेकंड टर्म किस तरह बनेगी? जब मैं फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3 के साथ, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी? सेकंड टर्म बन जाएगी। तो फर्स्ट टर्म कितनी? 1 है, इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3 के साथ तो मेरे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं थर्ड टर्म, तो मैं सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 4 के साथ। सेकंड टर्म कितनी मेरे पास? 3 है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 4 के साथ तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। देखो थर्ड टर्म आ गई। अगर मेरे पास फोर्थ टर्म कैसे मालूम करूँगा? अगर मैं थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करवा दूँगा 5 के साथ। थर्ड टर्म कितनी? 12 है, और मल्टीप्लाई करवाऊँगा 5 के साथ, तो 12 5 60 आ गया। देखो मैंने एक सीक्वेंस ढूंढ ली, यानी 3 4 5, आगे क्या आएगा? 6 7 8 9। ये A3 था, A4 आएगा, A5 आएगा, A6 आएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ गया A5। तो मैं क्या करूँगा? फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई करवा दूँगा 6 के साथ। फोर्थ टर्म कितनी मेरे पास? 60 है, और इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा 6 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा ये बच्चों 6 0 0 हो गया, 6 6 36 हो गया, 360 आ गया। अगर मैंने मालूम करनी है 6 टर्म, क्योंकि A6 ही मालूम करना है, तो मैंने A5 को ज़रब करवा दूंगा। कितना था ये? 5, ये 6 था 7 के साथ। 5 टर्म कितनी मेरे पास? 360 है, इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा 7 के साथ, तो A6 आ जाएगा। 6 0 7 0 0 हो गया, 7 6 42, 2 आ गया, 4 आंसर, 7 या 21 21 22 23 24 25 आ गया। तो मेरे पास 2520 आ गई 6 टर्म। इस तरह बच्चों आपने टर्म मालूम करनी होती है। रूल आपने ना पहले रूल मालूम करना है इस तरह, और ये जब आपको रूल मिल जाता है फिर आप नेक्स्ट टर्म में मालूम कर सकते हो। तवज्जो करनी है। तो बच्चों नेक्स्ट हम इसका करेंगे जोज नंबर 3, लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। बच्चों जोज नंबर हमारे पास 3 है, और हमें क्या दे दिया? 1,3/2 और 5/4, 7/8, A7। यानी बच्चों आपको ना एक ये सीक्वेंस दे दी, और आपने A7 यानी आपने 7वीं टर्म मालूम करनी है। कौन सी टर्म मालूम करनी है? 7वीं। तो टर्म नेक्स्ट टर्म में मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको रूल मालूम करना पड़ेगा। तवज्जो करनी है। तो आप रूल मालूम करने का तरीका सीख लें। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास? 1 है, तो आप क्या करोगे? 1/1 कर दोगे। तो देखो ये 3 किस तरह बना? अगर मैंने 1 में जब मैं 2 जमा करवाऊंगा तो ऊपर क्या बन जाएगा? नेमू। ऊपर वाली रकम नेमूनेटर, नीचे वाली रकम डीनेमूनेटर। ऊपर वाली रकम शमाल कनिंदा, नीचे वाली मुखरज। तवज्जो करनी है। अब देखो सेकंड टर्म किस तरह बन गई ये हमारे पास? अगर मैं ऊपर 2 जमा करवा दूं और नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं, तो ये देखो 2 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास? 3/2 आ जाएगा। देखो सेकंड टर्म बन गई। ये रूल इस तरह मालूम करना है। तो मेरी थर्ड टर्म किस तरह बनेगी? अगर मैं इसमें 3 में प्लस करवाता जाऊंगा 2, और नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाता जाऊंगा,
तो मेरे पास नेक्स्ट टर्में आती जाएंगी, तवज्जो करनी। 3 और 2 कितना हो गया 5, 2 दूनी 4 हो गया। इसी तरह अब देख ले फोर्थ टर्म कैसे बनेगी। आप क्या करोगे, ऊपर वाली रकम में 2 जमा करवाना है, नीचे वाली रकम में 2 को मल्टीप्लाई करवाना है। इस तरह देखो 5 + 2 नीचे 4 × 2, तो ये मेरे पास आ गया A4, 5 और 2 7 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया। देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड टर्म भी बनाने का हमने ये एक रूल ढूंढ लिया, यानी ऊपर वाली रकम में आपने 2 को जमा करवाना है, नीचे वाली रकम के साथ आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अगर मैंने मालूम करनी हो कौन सी टर्म है A5, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर 2 जमा करवा दूंगा, नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये मेरे पास A5 आ जाएगा। 5 और 7 और 2 9 आ गया, 8 दूनी 16 आ गया। इसी तरह मैंने मालूम करना हो A6, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर 2 को जमा करवा दूंगा, नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो मेरे पास A6 आ जाएगा। 9 और 2 कितना आ गया 11, 16 दूना 32 आ गया। अगर मैंने मालूम करना हो A7, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली रकम में 2 जमा करवा दूंगा, पिछली टर्म के अंदर 2 जमा और नीचे वाली रकम के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई। ऊपर 2 जमा करवाना है, नीचे 2 मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये मेरे पास A7 आ गया। 11 और 2 कितना हो गया 13, 32 दूना 64 आ गया, तो ये मेरे पास आ गई 7वीं टर्म। तो आपने ना रूल को ढूंढना होता है, रूल मालूम करने के बाद आप नेक्स्ट टर्म में मालूम कर सकते हो। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आ गया जोज नंबर 4, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। -1 -3 -7 9 चलते जाएंगे, A8 आ गया। अब देखो ये जो सी सीक्वेंस है ना, इसके अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर कुछ नंबर माइनस के अंदर है, कुछ नंबर पॉजिटिव के अंदर है, तो इसके अंदर है ना 2 रूल आपने ढूंढने हैं। कितने रूल ढूंढने हैं इसके अंदर, 2 रूल, तवज्जो करनी है। देखें फर्स्ट टर्म कितनी हमारे पास 1 है, सेकंड टर्म कितनी हमारे पास 1 है, तो थर्ड टर्म कैसे बनेगी। देखें अगर मैं थर्ड टर्म कैसे बनाऊंगा, अगर मैंने फर्स्ट टर्म के अंदर मैं माइनस करवाऊँ 4, देखें फर्स्ट टर्म के अंदर माइनस करवाऊँ 4, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म कितनी 1 है, -4 = कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो इसी तरह मैंने चौथी टर्म के अंदर सेकंड टर्म के अंदर मैं प्लस करवाऊँगा 4, यहाँ पर -4, यहाँ पर +4, 2 रूल हमने मालूम करने हैं, तवज्जो करनी है। तो बच्चों मेरे पास सेकंड टर्म कितनी है, मेरे पास 1 है, इसमें प्लस करवाऊँगा 4, तो हमारे पास आ जाएगा ये देखो A4, सेकंड टर्म मेरे पास 1 + 4 5 है, तो इसके अंदर 5 भी दिया हुआ है, -3 के बाद है ना 5 भी है। इस तरह फोर्थ टर्म 5 है, तो 1 + 4 कितना आ गया 5 आ गया। इसी तरह ना आपने क्या करना है, देखो ना जोन से हमारे पास थे ना ओड नंबर, क्या थे ओड टर्म है, जोन सी ओड टर्म के अंदर ना जिसका बेस ओड है ना, उसके अंदर आपने -4 करवाते जाना है। जो आपके इवन नंबर है, देखो 4 इवन नंबर है ना, इसके अंदर आपने 4 को जमा करवाते जाना है, तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, तवज्जो करनी है। इसी तरह ये देखें, ये हमारे पास अब A5 मालूम करना है, तो आपने क्या करना, थर्ड टर्म में माइनस करवा दोगे 4, थर्ड टर्म कितनी हमारे पास -3, और ये -4 आ गया =-7 आ गया। अगर आपने मालूम करनी है A6, अब ये कौन सी A6 इवन है, तो हम क्या करेंगे A4 में प्लस करवा देंगे 4, तो हमारे पास A4 कितना हमारे पास 5 है, प्लस करवाएंगे 4 = 9 आ जाएगा। तो हमारे पास एक रूल हमने बना लिया। नेक्स्ट तवज्जो करनी है, अब हमने मालूम करना है A7, तो हम क्या करेंगे A5 में माइनस करवा देंगे 4, क्योंकि ओड के लिहाज से हमने चलना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा A5 मेरे पास किसके बराबर है, A5 है मेरे पास -7 -4
तो ये मेरे पास A7 आ जाएगा, -7 -4 माइनस का 11, 7वीं टर्म आ गई। तो हमने मालूम करना है 8 टर्म, तो हम क्या करेंगे A6 के अंदर प्लस करवा देंगे 4। हमें एक रूल मिल गया ना, A6 मेरे पास किसके बराबर है 9 है, और प्लस करवाएंगे 4 इक्वल टू आ जाएगा 13। तो मेरे पास A8 आ गया 13 के बराबर। रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये दो जोज वेरी इंपॉर्टेंट भी है। और ये मेरे पास जोज नंबर 4 है, इसके अंदर है ना कुछ वैल्यू प्लस की हैं और कुछ वैल्यू सीक्वेंस के अंदर माइनस की हैं। तो इसके अंदर है ना आपको 2 रूल ढूंढने पड़ेंगे, तवज्जो करनी है। देखो मैंने कैसे, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म भी 1 है, ठीक हो गया। तो मैं कैसे, अब एक आपने इवन के लिहाज से चलना है, रूल मालूम करना, एक आपने ओड के लिहाज से रूल मालूम करना। देखो जब मैं फर्स्ट टर्म में माइनस करवाऊंगा 4 तो फिर ही मेरे पास हासिल होगा ना -3 थर्ड टर्म के अंदर। देखो -3 बन गया। इसी तरह देखो आपने ये याद रखना है, यहाँ पर ओड नंबर है ना, ओड नंबर के अंदर आपने -4 करवाना है, इवन नंबर के अंदर आपने +4 करवाना है। तो आप बड़ी आसानी के साथ मालूम कर सकते हो ये वाला रूल। इस रूल के तहत ही आप नेक्स्ट टर्म में मालूम कर सकते हो। ये बात आपने याद रखनी है। देखो A2 में प्लस करवाएंगे 4, A2 कितना 1 है, प्लस करवाया 4 तो 5 बन गया। अब ये ओड नंबर है तो A3, क्योंकि ओड A3 में माइनस करवाएंगे 4 तो ये -7 बन गया। अगर A4 में प्लस करवाएंगे 4 तो 9 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों हमें ये एक, यानी ओड के अंदर आपने -4 करवाना है, इवन के अंदर +4 करवाना, तो आप लोगों को ये रूल मिल जाएगा। इस रूल के तहत आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो। इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसका जोज, नेक्स्ट जोज करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। 2 रूल ढूंढने होते हैं इसके अंदर, तवज्जो करनी है। जोज नंबर 5, 1, -3, 5, -7, 9, -11, चलते जाएंगे, A8 मालूम करना है। तवज्जो कर, देखो कुछ वैल्यू इस सीक्वेंस के अंदर माइनस की हैं और कुछ वैल्यू इसके अंदर प्लस की हैं, यानी इसके अंदर हमने 2 रूल मालूम करने पड़ेंगे, एक ओड के लिहाज से, एक इवन के लिहाज से। तवज्जो करनी है। फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है 1 के, सेकंड टर्म मेरे पास किसके बराबर है, सेकंड टर्म मेरे पास -3 के बराबर है। थर्ड टर्म कैसे बनी है, अगर थर्ड टर्म की बात करूँ ना, तवज्जो करनी है। देखो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म -3 है। देखो थर्ड टर्म कैसे बनी है, अगर मैं फर्स्ट टर्म में प्लस करवाऊँ 4, देखो फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास 1 है, प्लस करवाऊँगा 4 इक्वल टू कितना बन जाएगा 5। देखो थर्ड टर्म किसके बराबर आ गई 5। इसी तरह अब मेरे पास A4 मालूम करना है, सेकंड टर्म को, सेकंड टर्म के अंदर मैं माइनस करवाऊँगा 4, सेकंड टर्म कितनी है -3 और -4 इक्वल टू आ जाएगा -7। देखो फोर्थ टर्म आ गई। यानी पिछले क्वेश्चन के अंदर हम ओड के अंदर -4 करवाते थे, यहाँ पर आपने ओड के अंदर +4 करवाना है। इसी तरह पिछले क्वेश्चन के अंदर जोज के अंदर हमने इवन के अंदर +4 करवाते थे, यहाँ पर -4 करवाना। यही है इन 2 जोज के अंदर, जोज नंबर 4 और 5 का डिफरेंस। तवज्जो करनी है। तो इसी तरह अगर मैं बात करूँ A5 की, तो हम क्या करेंगे, और A3 में प्लस करवा देंगे 4, तो ये A3 कितना हमारे पास 5 है, प्लस करवाएंगे 4 इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास एक सीक्वेंस बन गई। इसी तरह A6 की बात करूं तो मेरे पास A4 में माइनस करवाएंगे 4, तो ये हमारे पास A4 किसके बराबर है, A4 मेरे पास है -7 और ये -4, तो ये आ जाएगा मेरे पास -11। तो बच्चों मेरे पास देखो सीक्वेंस बन गई। यानी ओड के अंदर आपने +4 करवाते जाना है और इवन के अंदर आपने -4 करवाते जाना है, आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। ये देखें A7 तो A5 में प्लस करवाएंगे 4, देखो ओड के अंदर +4 करवाना है, ये देख लें।
तो A5 मेरे पास किसके बराबर है, A5 मेरे पास है 9 + 4 करवाएंगे तो ये 13 आ जाएगा। इसी तरह मैंने A8 मालूम करना है तो A6 में माइनस करवाएंगे 4। देखो मेरे पास सीक्वेंस मिल गई, क्या मिल गई, एक सीक्वेंस बन गई। इस सीक्वेंस यानी ये एक रूल मिल गया, इस रूल के अंदर ही हमने नेक्स्ट टर्म हम मालूम कर सकते हैं। तो A6 मेरे पास किसके बराबर है, -11 है, -4 तो ये मेरे पास आ गया -15। तो ये मेरे पास A8 आ गया, -15 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। अब बच्चों हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तवज्जो करनी है आप लोगों ने।